कभी ऐसा लगा है जैसे तुम जिंदा तो हो लेकिन अपने ही अंदर मर रहे हो? जैसे कोई और तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। कब हंसना है, कब रोना है, कब शर्मिंदा होना है, सब कुछ तय वही करता है। अगर हाँ, तो हो सकता है तुम एक मासूम इमोशन नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल का हिस्सा हो जिसका नाम है नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, प्यार, अटेंशन, केयर, जैसे तुम्हें कोई ऐसा मिला है जो तुम्हारे हर दर्द को समझता है। लेकिन धीरे धीरे एक दिन तुम आईने में खुद को देखने लगते हो और तुम वहां खुद को ही नहीं पहचान पाते। ये प्यार नहीं होता, ये एक प्लान होता है। एक ऐसा प्लान जिसमें सामने वाला इंसान सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा पूरा माइंड कंट्रोल करना चाहता है। नार्सिसिस्ट कौन होता है? वो इंसान जिसे खुद से हद से ज्यादा प्यार होता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसकी सर्विस के लिए बनी है। उसे अटेंशन चाहिए, तारीफ चाहिए और हर वक्त वैलिडेशन चाहिए। लेकिन उसके अंदर एक चीज नहीं होती, एम्पैथी। वो बाहर से चार्मिंग, केयरिंग और स्मार्ट लगता है, लेकिन अंदर से वो एक डेंजरस गेम खेल रहा होता है। अब खोलते हैं नार्सिसिस्ट की प्लेबुक, द रो। 1. लव बम्बिंग, जाल की शुरुआत। शुरुआत में वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो। हर टेक्स्ट में इमोशन, हर गेस्चर में परफेक्शन। तुम सोचने लगते हो कि शायद यही तुम्हारा सोलमेट है, लेकिन वो बस तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना रहा होता है ताकि तुम उसके बिना कुछ सोच ही ना सको। 2. गैसलाइटिंग। तुम्हारी रियलिटी को मिटाना। वो तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारी मेमोरी को, तुम्हारी सोच को सवालों के घेरे में डाल देता है। जब तुम उसके बिहेवियर पर सवाल उठाते हो, वो कहता है तुम बहुत ओवरथिंक करते हो, तुम्हें सब कुछ गलत लगता है और धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। 3. ट्रायंगुलेशन, इनसिक्योरिटी का इंजेक्शन। वो सीधा कुछ नहीं कहेगा पर दूसरे लोगों की मिसाल देकर तुम्हें नीचा दिखाएगा। मेरा एक्स मुझे ज्यादा समझता था। ऐसे कमेंट्स तुम्हें खुद से ही कंपटीशन में डाल देते हैं। 4. ब्लेम शिफ्टिंग। जब गलती भी तुम्हारी बन जाती है, तुम उसकी मैनिपुलेटिव हरकतें पकड़ते हो और वो तुरंत विक्टिम बन जाता है। तुम तो कभी मुझे समझते ही नहीं, मैं ही हमेशा गलत हूं ना। तुम कंफ्यूज हो जाते हो और गलती उसकी होने के बावजूद गिल्ट तुम्हारे अंदर आ जाता है। 5. साइलेंट ट्रीटमेंट, इनविजिबल पनिशमेंट। वो तुमसे बात बंद कर देता है, तुम्हें इग्नोर करता है बिना कोई वजह बताए। तुम सोचने लगते हो कि तुमने क्या गलत किया। वो तुम्हारे माइंड को इतना टॉर्चर करता है कि तुम खुद ही माफी मांगते हो, भले ही कसूर तुम्हारा ना हो। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? बाउंड्रीज, मेंटल और इमोशनल बाउंड्रीज, जो तुम्हारी शील्ड होती है। तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना होगा। ये समझना होगा कि उसकी हर बात, हर रिएक्शन तुम्हारे लिए वैलिड नहीं है। उसके शब्दों में नहीं, उसके एक्शंस में सच देखो। क्या वो तुम्हें रेस्पेक्ट देता है? क्या उसकी प्रेजेंस तुम्हें सेफ फील कराती है या एंशियस? और सबसे जरूरी बात, खुद को उसकी नजर से देखना बंद करो। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी सेल्फ वर्थ को तोड़ना। जैसे ही तुम उसकी ट्रिक्स को पहचान लेते हो और रिएक्ट करना बंद कर देते हो, वो कंट्रोल टूटने लगता है। एक मैनिपुलेटर का खेल तब तक चलता है जब तक तुम उसमें हिस्सा लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम खेलने से मना करते हो, उसी पल से तुम जीतने लगते हो।